चाहे कितनी भी प्राइवेट नौकरी आ जाए, पर सरकारी नौकरी का महत्व कम नहीं होने वाला। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब होती है वह स्नातक के बाद ही मिलती है, पर अगर आप स्नातक तक नहीं पढ़ना चाहते तो आप 10वीं और 12वीं के बाद भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो आइए आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस तरह से आसानी से कुछ सरकारी नौकरी पा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज पटेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज। अभी तक मैं आपको जो भी बताने वाला हूं वो आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। जहां एक तरफ सरकारी नौकरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट नौकरी की तुलना में इसे पाना उतना भी मुश्किल है। पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जॉब सिक्योरिटी जो कि आपको प्राइवेट में उतनी नहीं मिलेगी, और ख़ासकर 12th के बाद जब आप प्राइवेट नौकरी करेंगे तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है कि वो ये है कि इसमें सुकून है, यानी कि प्राइवेट नौकरी कितना इसमें काम नहीं करना पड़ता। अब चले चलते हैं कि 12वीं के बाद एक अच्छे करियर के लिए आप ये 8 प्रमुख सरकारी नौकरियां इनमें से आप कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है भारतीय सेना का। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इसमें बहुत लोगों की ज़रूरत होती है, प्रत्येक साल इसकी वैकेंसी निकलती है। ये जॉब बहुत ही सम्मानित होने के साथ साथ बहुत बहादुरी वाला भी होता है। तो अगर आप सीमा पर देश की सुरक्षा करना चाहते हैं तो भारतीय सेना में जा सकते हैं। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के 3 तरीके हैं। पहला, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम, दूसरा टेक्निकल एंट्री स्कीम और तीसरा इंडियन आर्मी रैली। इन तीनों तरीकों से 3 चरण में चयनित किया जाता है। पहले 2 तरीकों यानी एनडीए एग्ज़ाम और टीएएस के जरिए चयनित होने के लिए सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा या रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा, फिर एसएसबी इंटरव्यू और अंत में मेडिकल टेस्ट होता है। इंडियन आर्मी रैली के जरिए चयनित के लिए सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देनी होती है, फिर मेडिकल टेस्ट और अंत में फिटनेस टेस्ट। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। अब दूसरा आता है वायुसेना, भारतीय वायुसेना। 12th के बाद भारतीय वायुसेना में जाने के 2 तरीके हैं। पहला एनडीए एग्जामिनेशन और दूसरा इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जरिए प्रत्येक साल 2 बार एनडीए की परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। उन तीनों चरणों को पास करने के बाद 2 टेस्ट होते हैं। पहला पायलट एटीट्यूड बैटरी टेस्ट PABT तथा दूसरा कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम CPSS। इन दोनों टेस्ट को भी आपको क्वालिफाई करना होता है। भारतीय वायुसेना में जाने का दूसरा तरीका है इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप एंट्री। इसके जरिए भारतीय युवा सेना में एयरमैन के तौर पर भर्ती लिया जाता है। 16.5 से 19.5 वर्ष वाले अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के XY ग्रुप में एंट्री के लिए ऑनलाइन परीक्षा होती है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप X के अंतर्गत आने वाला पोस्ट के लिए आपको 12वीं साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रीम से 50% अंक के साथ पास होना या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किया होना अनिवार्य है। ग्रुप Y के मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए 12वीं साइंस PCB से 50% अंक के साथ पास होना अनिवार्य है। वहीं ग्रुप Y के अंतर्गत आने वाले अन्य पोस्ट के लिए किसी भी स्ट्रीम से 50% अंक के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसमें स्ट्रीम की कोई पाबंदी नहीं होती है। अब चले चलते हैं, तीसरा जो होता है वो हमारा होता है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ज़्यादातर पोस्ट के लिए 12वीं साइंस स्ट्रीम के साथ पास होना जरूरी होता है। इसमें फिजिक्स और मैथ भी हो। वही कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए स्ट्रीम की कोई पाबंदी नहीं होती है, यानी कोई भी स्ट्रीम वाली उस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में 5 मुख्य ब्रांच होती है। पहला एग्जीक्यूटिव, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एजुकेशन, मेडिसिन। इन ब्रांच के ज़्यादातर पोस्ट के लिए भर्ती 4 स्टेज में होता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा, फिर SSB इंटरव्यू, फिर फिजिकल टेस्ट और अंत में मेडिकल टेस्ट। इसके किसी भी पोस्ट के लिए चयनित हो जाने के बाद अभ्यर्थी को ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। चौथा आता है पुलिस कांस्टेबल की जॉब। 12th के बाद पुलिस में 2 पोस्ट होते हैं, पहला कांस्टेबल और दूसरा हेड कांस्टेबल। इसमें भर्ती होने के लिए आपको SSC GD या स्टेट पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम देना होता है। फिर फिजिकल टेस्ट होता है। इसके अलावा
इनकी जो हाइट, वेट आदि के लिए जो पात्रता है उनको तो पूरा करना ही होगा। अब पांचवा आता है असिस्टेंट लोको पायलट। ये 10वीं पास अभ्यर्थी के लिए बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी है, क्योंकि आप 10वीं के बाद ही डिप्लोमा या ITI करके असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। लेकिन अगर आप 10वीं के बाद ध्यान नहीं दिए और अब 12th कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, अब भी आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। 12th के बाद असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आपको सबसे पहले डिप्लोमा या ITI करना होगा जो NCVT या SCVT से अप्रूव्ड हो। इसके बाद आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षा RRB ALP क्लियर करना होगा। अंत में कुछ दिन तक आपको सीनियर लोको पायलट के अंडर में ट्रेनिंग करना होगा ताकि आप लोको पायलट के काम और उसकी प्रक्रिया को अच्छे से समझ सके। अब छठवा आता है स्टेनोग्राफर। क्या आप टाइपिंग अच्छी है? यदि हाँ तो फिर ये नौकरी आपके लिए बहुत ही अच्छी है। 12वीं के बाद बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी है। इसके भर्ती के लिए हर साल कर्मचारी चयन आयोग SSC स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना होता है। उनके पास होने पर आपको चयनित किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 पोस्ट होती है, स्टेनोग्राफी ग्रेड C और स्टेनोग्राफर ग्रेड D। स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए आपकी आयु 18 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड D पद के लिए 27 वर्ष तक अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आरक्षित वर्ग के लिए एस सिलेक्शन भी है। उसके बाद आता है 7वां पोस्टल असिस्टेंट। पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इसकी परीक्षा भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ही आयोजित कराती है। 18 से 27 वर्ष के कोई भी युवा इस एग्जाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट बनने के लिए आपको 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये तीनों परीक्षा निम्नलिखित है। पहला है पोस्टल असिस्टेंट टीयर एग्जाम 1, पोस्टल असिस्टेंट टीयर एग्जाम 2 और पोस्टल असिस्टेंट टीयर एग्जाम 3। पोस्टल असिस्टेंट टीयर एग्जाम 1 प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। इसमें 4 सेक्शन होते हैं और प्रत्येक सेक्शन में 25 प्रश्न होते हैं। तो कुल मिलाकर टीयर 1 में 100 प्रश्न होते हैं। इसमें परीक्षा की अवधि 1 घंटा होती है। उसका टीयर 2 एग्जाम विवरणात्मक होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। इसके अंतर्गत निबंध, पत्र आदि लिखना होता है। ये कुल 100 अंक का पेपर होता है, जिसमें से क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम 33 अंक लाना होता है। अंत में यानी टीयर 3 में आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी को 30 मिनट के अंदर कुछ पैराग्राफ टाइप करके देना पड़ता है। फिर आपके टाइपिंग की गति और सटीकता को देखकर उसी के अनुसार आपका क्वालिफाई किया जाता है। अब जो 8वां और लास्ट सरकारी जो जॉब है वो है लोअर डिविजनल क्लर्क। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये एक क्लेरिकल पोस्ट है। मुख्यतः डिफेंस और विभिन्न मंत्रालय में आपको ये नौकरी करनी होती है। इसकी परीक्षा भी कर्मचारी चयन आयोग ही आयोजित कराती है। इसमें नौकरी पाने के लिए आपको सबसे पहले SSC CHSL परीक्षा देनी होती है। फिर इसे पास करने के बाद आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना होता है। इसके लिए आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट तथा हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द पर मिनट होनी चाहिए। 3-4 साल इस पद पर अच्छे से काम करने के बाद आपका प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन होने के बाद आपको अपर डिविजनल क्लर्क का पोस्ट मिल जाता है। अब चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि बैंकों में 12वीं के बाद सरकारी नौकरी कैसे पाया जाता है। बैंकों में 12वीं पास के लिए मुख्यतः 3 सरकारी नौकरी है जो निम्नलिखित है: स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और टेलीकॉलर। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास अभ्यर्थी इन तीनों नौकरी के लिए पात्र होते हैं। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि स्टेनोग्राफर के लिए SSC स्टेनोग्राफर एग्जाम पास करना होता है, जब उसकी टाइपिंग टेस्ट भी होती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब एक क्लेरिकल जॉब होता है। इसमें काम डाटा जानकारी को कंप्यूटर में एंटर करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर MS ऑफिस में सर्टिफिकेट कोर्स किया होंगे तो आपके लिए नौकरी पाना आसान होगा। टेल कॉलर शब्द सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा या नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉल सेंटर की तरह समझ सकते हैं। इसका काम भी अधिकतर वैसा ही रहता है। एक टेलीकॉलर का काम अपने कस्टमर की समस्याओं को सुनना तथा उसे हल करना होता है। ये मुख्यतः फ़ोन पर होता है और कभी कभी आपको कस्टमर से मिलकर ये काम करना होता है। इस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगर
आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद। अगर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो सही लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।